हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपका लॉन्ग आंसर बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक 10 मार्क्स में। तो ये आपको आना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे पहले देखिए क्या क्या आता है। इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के वो पता होनी चाहिए, और एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, जो एसेंशियल हेल्थ केयर है वो बेस्ड है प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स में एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल है इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़ के लिए, जो कि हमारी कम्युनिटी में है और उनका फुल पार्टिसिपेशन है, एंड एट अ कॉस्ट दैट द कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन अफोर्ड टू मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। और कंट्री में हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है और उसको मेंटेन कर सकता है हर स्टेज में, इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये WHO ने दी थी किसकी, प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन। ठीक है, इस अप्रोच ने ये भी डिस्क्राइब किया था कि हेल्थ बाय द पीपल एंड प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड। मतलब हेल्थ जो है वो पीपल के द्वारा है एंड जो लोगों की हेल्थ है वो उनके खुद के हाथों में है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर वर एक्सेप्टेड बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO एज अ की टू अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट किया गया था कंट्रीज के मेंबर के द्वारा एंड ये की था गोल को अचीव करने के लिए कि हेल्थ फॉर हेल्थ यानी सभी के लिए हेल्थ हो बाय द ईयर 2000 AD। अब आता है सबसे पहले कि प्रिंसिपल क्या क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों बाय ऑल द पीपल, सारी पीपल को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, एंड ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। यानी कि उनकी एबिलिटी नहीं देखी जाएगी वो पे कर सकते हैं या नहीं, यानी कि चाहे वो रिच हो चाहे प्योर हो और चाहे अर्बन में हो चाहे रूरल में हो, सबके पास एक्सेस हो कि वो हेल्थ सर्विसेज को मतलब यूज़ कर सकें, है ना। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या होता है, यूनिवर्सल कवरेज बाय प्राइमरी हेल्थ केयर कैन नॉट बी अचीव विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी। तो जो यूनिवर्सल कवरेज है प्राइमरी हेल्थ केयर का उसको हम अचीव नहीं कर सकते लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के बिना। तो वन अप्रोच दैट हैज़ बीन ट्राइड सक्सेसफुली इन इंडिया इज़ द यूज़ ऑफ विलेज हेल्थ गाइड्स का यूज़ करना एंड ट्रेन डाइक्स का यूज़ करना विच आर सिलेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड ट्रेन लोकली इन द डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। और उनको ट्रेन किया जाए लोकली जिससे वो डिलीवरी कर सके प्राइमरी हेल्थ केयर की टू द कम्युनिटी को जिससे वो बिलोंग करते हैं, जो कि फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। ये प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर इन वेज जो कि एक्सेप्टेबल रहेगा कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स में इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। मतलब द डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा स्टेट्स दैट प्राइमरी हेल्थ केयर इन्वॉल्व इन एडिशन टू द हेल्थ सेक्टर, प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वॉल्व होता है हेल्थ सेक्टर के एडिशन एंड ऑल रिलेटेड सेक्टर्स का एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, कम्युनिकेशन एंड अदर सेक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दैट इज साइंटिफिकली साउंड, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि साउंड हो, अडेप्टेबल हो लोकल नीड्स के लिए एंड एक्सेप्टेबल हो टू दोज हु अप्लाई इट, उन लोगों के लिए जो उसको अप्लाई करते हैं, एंड दोज फॉर हुम इट इज़ यूज, जो यूज़ कर चुके हैं, एंड कैन बी मेंटेन बाय द पीपल देमसेल्व्स। ऐसी टेक्नोलॉजी जो पीपल मेंटेन कर सकें इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस का प्रिंसिपल हो, विद द रिसोर्सेज द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। और ऐसा का टेक्नोलॉजी हो जिससे कम्युनिटी और कंट्री अफोर्ड कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसका ओरल डिहाइड्रेशन जो कि अफोर्डेबल भी है सबके लिए और हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अभी हमने बात की प्रिंसिपल्स के बारे में। तो देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो गए। सबसे पहला हमने देखा था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, सबको मिले हेल्थ, चाहे वो रिच हो पुअर हो अर्बन रूरल हो, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, विलेज हेल्थ गाइड से ट्रेन दाई का यूज़ किया, ठीक है, जिससे वो क्या करें, डिलीवरी करें प्राइमरी हेल्थ केयर की। तीसरा हमने बात किया इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन हो, यानी अदर जो सेक्टर्स हैं अलग अलग उनका कोऑर्डिनेशन हो, लाइक एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक बस, इन सब का भी उसमें कोऑर्डिनेशन हो। टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो सबके लिए साउंड हो, अडेप्टेबल हो और अप्लाई कर सके हर कोई, और सेल्फ रिलायंस हो और अफोर्ड कर सके कम्युनिटी। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो देखिए इसमें द अल्मा आटा डिक्लेरेशन हैज़ आउटलाइन, उन्होंने आउटलाइन किए 8 इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, और कंपोनेंट्स जिनको हम कह सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। इसमें पहला आता है एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। एजुकेशन दी जाए जो प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे कंसर्न रिलेटिंग, एंड उनका मेथड्स दिया जाए कि उनको कैसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है फूड सप्लाई का प्रमोशन किया जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, एडुकेट सप्लाई हो, सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन की, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन दिया जाए अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीजेस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीजेस, यानी जो लोकली एंडेमिक डिसीजेस है उनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हो, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाए कॉमन डिसीजेज एंड इंजरीज का, और इसेंशियल ड्रग्स का भी प्रोविजन हो। तो ये क्या हो गए, 8 हमारे एलिमेंट्स हो गए प्राइमरी हेल्थ। प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के अलावा आपको हेल्थ केयर के लेवल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। देखिए पहला है प्राइमरी केयर लेवल। तो प्राइमरी में देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट लेवल होता है वेयर प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइडेड की जाती है एज अ लेवल ऑफ केयर। ये क्लोज होती है पीपल के लिए, जहाँ पे मोस्ट ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी डेल्ट विद एंड रिजॉल्व की जा सकती हैं। एंड इंडियन कॉन्सेप्ट में बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड होता है बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, और उनके जो सेंटर्स होते हैं उनके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द एजेंसी ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वहाँ पे विलेज हेल्थ गाइड्स होते हैं, ट्रेन डाइज होती हैं, ठीक है, इन सब के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी केयर लेवल। तो देखिए सेकेंडरी केयर लेवल में क्या होता है, ये इंटरमीडिएट हेल्थ केयर लेवल होता है, ये नेक्स्ट हायर लेवल होता है हेल्थ केयर का। इंडिया में सेकेंडरी हेल्थ केयर जनरली प्रोवाइड केयर कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। आपको मेजर याद करना है। तो देखिए प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं CSC, एंड जो सर्व करता है एज अ फर्स्ट रेफरल लेवल, यानी कि जब प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं वो पेशेंट सही होता है तो हम किसको क्या कहते हैं, फर्स्ट रेफरल लेवल, यानी इनको कहाँ रेफर किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे और CSCs पे। अब आता है टर्शरी केयर लेवल, ये मोर स्पेशलाइज्ड होता है सेकेंडरी केयर लेवल पर, और इसमें स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ होती हैं एंड अटेंशन किया जाता है कहाँ पे, हाईली स्पेशलाइज हेल्थ वर्कर्स पे, और इसमें प्रोवाइडेड होता है रीजनल और सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, लाइक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स आते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स आते हैं, लाइक एम्स वगैरह आते हैं, रीजनल हॉस्पिटल आता है एंड स्पेशलाइज हॉस्पिटल अदर एपेक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एट विलेज लेवल। तो देखिए विलेज में ये जो स्कीम थी वो 2 अक्टूबर 1997 में आई थी, with the idea of securing people's participation in the care of their own health, and health guides जो है वो mostly women थे। A circular was issued by the government of India in May 1986 that male health guides would be replaced, male health guide को replace किया जाएगा by female health guides। ये सर्व करेगा एज अ लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द हेल्थ सिस्टम। गाइडलाइंस क्या इनके सिलेक्शन के लिए कि ये परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए उस कम्युनिटी के, इनको रीड करना और राइट करना आना चाहिए, एंड मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन हो एटलीस्ट अप टू द 5th स्टैंडर्ड। दे शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, एंड दे शुड बी एबल टू स्पेयर एटलीस्ट 2 to 3 hours एवरी डे स्पेयर करने के लिए एबल हों। शॉर्ट ट्रेनिंग नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे दी जाएगी या सब सेंटर पे या किसी भी सुटेबल प्लेस पर जहाँ पे 200 आवर्स का ड्यूरेशन होगा 3 months के लिए। ट्रेनिंग टाइम पीरियड के दौरान उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा 200 पर मंथ, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग उनको एक वर्किंग मैनुअल एंड किट दिया जाएगा सिंपल मेडिसिन का, जो कि उसमें मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट एरिया जिसमें बिलोंग करते हैं। एंड ड्यूटीज़ ऑफ हेल्थ गाइड्स में आता है ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ इन फर्स्ट एड, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड सैनिटेशन। देखिए विलेज लेवल पे जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें लोकल गाइड्स भी आती हैं। सबसे पहले देखा हेल्थ गाइड्स कौन कौन होते हैं, मेल नहीं होते, फीमेल होते हैं। लोकल दाइज में सबसे पहले देखिए ट्रेनिंग ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ लोकल दाइज, सारी लोकल दाई को ट्रेनिंग दी जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, जिससे हम टू इम्प्रूव देयर नॉलेज इन द एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड स्टरलाइजेशन। उनको बेसिक नॉलेज दी जाती है जिससे जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के, स्टरलाइजेशन के, बिसाइड्स ऑब्स्टेट्रिक स्किल्स फॉर कंडक्शन ऑफ होम डिलीवरीज के लिए जो होता है होम डिलीवरीज की जाती, लोकल दाई करती थी अंडर सेफ हाइजेनिक कंडीशन एंड रिड्यूसिंग द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। ट्रेनिंग PSC पे दी जाती है सब सेंटर पर फॉर 2 days इन अ वीक में 2 बार, और रिमेनिंग 4 days ऑफ द वीक। ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग ईच दाई को रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एट लीस्ट 2 डिलीवरी। ट्रेनिंग के दौरान हर दाई 2 डिलीवरी करें अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द हेल्थ वर्कर और ANM और HA। ईच दाई को पेड किया गया स्टाइपेंड ₹300 ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड फॉर 13 वर्किंग डेज, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग उनको एक सर्टिफिकेट और डिलीवरी किट दी जाएगी। एंड नेशनल टारगेट है कि ट्रेन करें 1 लोकल दाई हर विलेज में। अगला आता है देखिए आंगनवाड़ी वर्कर भी होती हैं जो कि 400 से 800 पॉपुलेशन के लिए होती हैं अंडर दी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत। अलंग द विलेज हेल्थ गाइड्स, द आंगनवाड़ी वर्कर भी कम्युनिटी के लिए प्राइमरी लिंक होती हैं विद द हेल्थ सर्विस एंड ऑल द सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन। यानी ये क्या होती हैं, प्राइमरी लिंक होती हैं
किसके लिए? यंग चिल्ड्रन के लिए, है ना। यंग चिल्ड्रन में जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। तो आंगनवाड़ी सेलेक्ट की जाती है सेम कम्युनिटी की वो हो, और ये ट्रेनिंग में जाती हैं कई सारे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के न्यूट्रिशन के लिए एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनका 4 मंथ्स तक का होता है उनके लिए। ये पार्ट टाइम वर्कर होती है और इनको ऑनरेरियम 1500 पर मंथ दिए जाते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? हेल्थ चेकअप करना, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस करना ग्रोथ चार्ट का, इम्यूनाइजेशन होना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, हेल्थ एजुकेशन देना, नॉन फॉर्मल जो प्री स्कूल एजुकेशन होती है यानी स्कूल जाने से पहले वाली जो एजुकेशन होती है, और रेफरल सर्विसेज देना। बेनिफिशियरी स्पेशली इसमें होती है नर्सिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन एंड अदर वुमेन जो 15 से 45 साल की होती हैं, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स एंड एडोलसेंस गर्ल्स। अब आता है आशा। आशा का फुल फॉर्म होता है, देखिए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और लिंक वर्कर इज़ अ कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर होते हैं। और इसेंशियल सर्विसेज जो कि आशा के द्वारा प्रोवाइडेड की जाती हैं। आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शंस क्या हैं आशा के, या फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या क्या इसेंशियल सर्विसेज जो है वो आशा प्रोवाइड करती है। देखिए, एक्टिव प्रमोटर होती हैं गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड एंजॉय कम्युनिटी सपोर्ट। ये फैसिलिटेट करती हैं अवेयरनेस अबाउट द एसेंशियल RCS सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जेंडर इक्वलिटी, एज एट मैरिज, प्रेगनेंसी, इन सब के लिए अवेयरनेस करती हैं। मोटिवेशन करती हैं किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्शन और ऑप्शन के लिए, MTP के लिए, स्टेरिलाइजेशन स्पेसिंग मेथड्स के लिए। अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाती हैं ये प्रेगनेंसीज एंड प्रेगनेंसी केयर का, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी कराती हैं, न्यूट्रिशनल केयर कराती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन करती हैं डेंजर साइंस का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इम्यूनाइजेशन पर काउंसलिंग करती हैं, ANC एंड PNC पे करती हैं, एंटीनेटल केयर द पोस्ट नेटल केयर, एंड ये ऑल्सो एक्ट करती हैं एज अ रिपोर्ट होल्डर और एसेंशियल प्रोविजंस के लिए भी एक्ट करती हैं। मेड एबल टू एबिहेबिटेशन लाइक ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देती हैं, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देती हैं, क्लोरोक्वीन, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स, ओरल पिल्स एंड कॉन्डम्स। ये सब कौन करता है? ये काम आशा करता है, आशा करती है, सॉरी। शी विल वर्क विद द विलेज हेल्थ के साथ भी वर्क करती है, सैनिटेशन के साथ, एंड जो ग्राम पंचायत की कमेटी होती है उसके साथ, और ये डेवलप करती है एक हेल्दी कॉम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान, एक विलेज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बनाती है। फॉर्मुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ महिला आरोग्य समिति, महिला आरोग्य समिति का फॉर्मेशन एंड प्रमोशन करती है उसकी कम्युनिटी में। रीइंफोर्समेंट ऑफ कम्युनिटी एक्शन फॉर इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ वाटरबॉर्न डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस, एंड कैरी आउट करती है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ एक्टिविटीज़ विद आंगनवाड़ी वर्कर, महिला आरोग्य समिति। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन का मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड करती है, लाइक बर्थ एंड डेथ कितने हुए, इम्यूनाइजेशन कितने हुए, ANC कितने हुए उसकी लोकेलिटी में, इन सब का वो मेंटेनेंस रखती है। हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, डिसीज़ आउटब्रेक क्या है, ये सब। अब देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सब सेंटर लेवल पे कैसे होती है। तो 1 सब सेंटर होता है एवरी 5000 पॉपुलेशन के लिए इन जनरल, एंड 1 फॉर एवरी 3000 पॉपुलेशन, एंड हिली ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में 3000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होता है। सब सेंटर प्रोवाइड्स इंटरफेस विद द कम्युनिटी एट द ग्रास रूट लेवल। सब सेंटर प्रोवाइड करता है इंटरफेस कम्युनिटी के लिए ग्रास रूट लेवल पर, बट प्रोवाइडिंग सारी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, लाइक इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, प्रिवेंशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन, कॉमन चाइल्डहुड डिसीजेज, फैमिली प्लानिंग सर्विस एंड काउंसलिंग। ये सब चीज़ें सब सेंटर पे एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। ये ऑल्सो प्रोवाइड एलिमेंट्री ड्रग्स भी देते हैं फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक ARI, डायरिया, फीवर, वॉर्म इन्फेस्टेशन, एंड कैरी आउट द कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट। बिसाइड द अबव द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है सेवरल नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू दिस फ्रंटलाइन वर्कर्स। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है? देखिए, सब सेंटर पर फीमेल हेल्थ वर्कर जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ANF 1 होती है। मेल हेल्थ वर्कर जिसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर, वो भी एक होता है। हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, लेडी हेल्थ विजिटर एक। हेल्थ असिस्टेंट मेल एट द PSC लेवल, जिनको 6 सब सेंटर्स होते हैं अंडर PSC, एक PSC के अंडर कहते हैं सब सेंटर होते हैं 6, तो हेल्थ असिस्टेंट मेल एक होता है। वॉलंटरी वर्कर एज अ हेल्पर टू ANM एक होता है, ठीक है। अब आता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर PSC लेवल पर, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर कैसे होती है। तो भूर कमेटी ने 1946 में कॉन्सेप्ट दिया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एज अ बेसिक हेल्थ यूनिट, जो प्रोवाइड करेगी एज क्लोज टू द पीपल एज पॉसिबल एंड इंटीग्रेटिव क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन को इंटीग्रेटिव क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिलेगी। इसका एम था कि हैविंग अ हेल्थ सेंटर टू सर्व अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 to 20,000। मतलब इसका जो पर्पज़ या एम ये था कि एक हेल्थ सेंटर हो, वो कितनी पॉपुलेशन को सर्व करे, 10,000 से 20,000, जिसमें 6 मेडिकल ऑफिसर्स हों, 6 पब्लिक हेल्थ नर्सेज हों, एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ हो। द सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एट इट्स फर्स्ट मीटिंग हेल्ड एट जनवरी 1953 उन्होंने रिकमेंड किया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स किया जाए इन कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, टू प्रोवाइड, किस लिए प्रोवाइड करें, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, यानी रूरल पॉपुलेशन के लिए मेनली किया गया। जो नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स से स्टेब्लिश किए गए हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं 725 से ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान
25484 5424 हो गया बाय द एंड ऑफ 5th प्लान 1975 to 1980 था। इन ईच PSC कवर करती है 1 लाख और मोर स्प्रेड पॉपुलेशन एंड सम 100 विलेजेस में आते हैं इस कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में। द नेशनल हेल्थ प्लान 1983 प्रपोज रिकॉग्नाइजेशन, जो नेशनल हेल्थ प्लान 1983 था इसने प्रपोज किया है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 PSC, एक PSC हो एवरी 30,000 रूरल पॉपुलेशन पे in the plains and 1 PSC हो for every 20,000 population in hilly, tribal and backward areas for more effective coverage। बात करने वाले हैं कि PSC के फंक्शन क्या होता है। देखिए द फंक्शन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन इंडिया, इसमें 8 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर PSC, तो टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी। देखिए इसका काम होता है जो IPHS यानी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो है इसका क्या पर्पज़ है, प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी के लिए थ्रू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड टू अचीव एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर। क्या मतलब ये अचीव करे एंड मेंटेन करे एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ केयर जो एक्सेप्टेबल हो, टू मेक द सर्विसेज मोर रिस्पॉन्सिव, और जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव हों कम्युनिटी के लिए। अब आता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं PSC पर फॉर मीटिंग द IPHS विच इज़ द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। देखिए मेडिकल केयर में OPD सर्विसेज जो हैं वो 4 आवर्स मॉर्निंग में हों एंड 2 आवर्स आफ्टरनून या इवनिंग में हो। 24 आवर इमरजेंसीज की सर्विसेज हों, फर्स्ट एड हो, स्टेबलाइजेशन कंडीशन हो पेशेंट का बिफोर रेफरल, मतलब रेफरल से पहले हम उसको क्या करें, स्टेबलाइजेशन हो, डॉग बाइट, स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट के केसेस जो हों, रेफरल सर्विसेज हों एंड इन पेशेंट सर्विसेज में 6 बेड्स हों, है ना। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर में ANC हो, इंटरनेटल पोस्टनेटल केयर हो, न्यूबॉर्न की केयर हो, केयर ऑफ द चाइल्ड हो, फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की जिसमें काउंसलिंग हो, एप्रोप्रिएट रेफरल हो, कपल्स इन हैविंग इनफर्टिलिटी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो यूजिंग मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन टेक्निक, अवेलेबल ट्रेन पर्सनल फैसिलिटी एग्जिस्ट, एंड हेल्थ एजुकेशन हो फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI एंड STI, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज हो लाइक डायग्नोसिस मैनेजमेंट हो माल न्यूट्रिशन का, एनीमिया का, विटामिन A डिफिशियंसी का विद द ICDS। स्कूल हेल्थ सर्विसेज हों, एडोलसेंट हेल्थ केयर हो, ये हम किसकी बात कर रहे हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, डिसीज सर्विलियंस एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स हो, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल एलिमेंट्स, सैनिटेशन को प्रमोट किया जाए इंक्लूडिंग यूज ऑफ टॉयलेट एंड अप्रोप्रिएट गार्बेज डिस्पोजल, टेस्टिंग किया जाए वाटर की क्वालिटी एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो, अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट रेफरल ऑफ केसेज नीडिंग स्पेशल केयर बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी ऐसे केसेज जिनको रेफर करना हो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो ईदर बाय द PSC व्हीकल और अनदर available referral transport, and the funds should be made available for the referral transport as per the provision under NRHM। record of vital events, reporting of births and deaths and maintenance हो सारे relevant records का concerning services providing PSC। training हो health workers की, periodic training हो doctors की through continuous medical education conference, skill development training and emergency obstetric training हो pharmacist की on आयुष component the standard modules, training हो आयुष doctor की हेल्थ सर्विसेज में रिलेटेड द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज भी हो, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो टाइफाइड और मलेरिया के लिए, रैपिड टेस्ट किट हो फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर के लिए, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग हो किसकी, सब सेंटर्स की, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एक्टिविटी ऑफ आशा की, सर्जरीज हो लाइक वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, MTP, हाइड्रोसिलेक्टोमी, कैटरेक्ट सर्जरीज के कैंप वगैरह हो जो कि फिक्स किए जाएँ PSC में, जिन पर फैसिलिटीज़ हो OT की, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। और स्टाफिंग पैटर्न की बात करें, देखिए मेडिकल ऑफिसर मैन पावर जो कि अवेलेबल होनी चाहिए PSC में, तो मेडिकल ऑफिसर 1 हो, रिकमेंडेड 3 एटलीस्ट एक फीमेल हो जिसमें, आयुष प्रैक्टिशनर जो है वो 1 हो, रिकमेंडेड कितना किया गया है और एग्जिस्टिंग कितना है, अकाउंट मैनेजर 1 हो, फार्मासिस्ट 2 हो, नर्स मिडवाइफ 5 हो, हेल्थ वर्कर 1 हो, हेल्थ एजुकेटर 1 हो, हेल्थ असिस्टेंट 2 हो, क्लर्क्स 2 हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी 2 हो, ड्राइवर जो है वो हो, क्लास 4 के 4 हो, एंड टोटल हो गया हमारा 24 to 25। अब बात करने वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो देखिए 31 मार्च 2019 में 5335 है ना, 5335 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो थे वो स्टेब्लिश किए गए थे रूरल एरिया में, जहाँ पे 350 अर्बन एरिया में अपग्रेड किए गए थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ईच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर करता है पॉपुलेशन 80,000 to 1,20,000 है ना, जिसमें 30 बेड्स हों एंड स्पेशलिस्ट हों सर्जरी के, मेडिसिन के एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के, गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स के, ठीक है, इन सब के स्पेशलिस्ट हों विद एक्सरे एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हो, स्ट्रेंथनिंग एंड प्रिवेंटिव प्रमोटिंग एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर, न्यू पोस्ट हो जिसमें हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एक न्यू पोस्ट हो CHO की,
जो क्रिएटेड है एट ईच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड स्पेशलिस्ट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रेफर करते हैं पेशेंट डायरेक्टली टू द स्टेट लेवल हॉस्पिटल। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे स्पेशलिस्ट हैं वो रेफर करते हैं पेशेंट को डायरेक्टली स्टेट लेवल या अप्रोप्रिएट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। और हर CSC में कौन कौन सी सर्विसेज होनी चाहिए, तो रूटीन इमरजेंसी केसेस हों, इंसीजन एंड ड्रेनेज हो, सर्जरी हर्निया की, आर्डोसिल अपेंडिसाइटिस हिमोरॉइड्स फिस्टुला की हो, इमरजेंसी को हैंडल किया जाए लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड हेमरेज, केयर हो रूटीन एंड इमरजेंसी केसेस की इन मेडिसिन एंड स्पेसिफिक मेंशन हो is being made of handling of all emergencies in relation to the national health programs as per guidelines like डेंगू cerebral मलेरिया इन सब का भी हो। 24 हार्ट डिलीवरी सर्विसेज हो जिसमें नॉर्मल एंड असिस्टेड डिलीवरी आती हैं, एसेंशियल एंड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर हो जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी लाता है सिजेरियन सेक्शन, फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग की, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज हो, न्यूबॉर्न केयर हो, रूटीन इमरजेंसी केयर हो सिक चिल्ड्रन की एंड अदर मैनेजमेंट में क्या क्या हो, नेसल पैकिंग, ट्रेक्योस्टोमी, फॉरेन बॉडी रिमूवल, ये सब हो। सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को डिलीवर किया जाता है थ्रू दी CSCs। अदर्स में आता है ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी हो, एसेंशियल लेबोरेटरी सर्विसेज हो। तो ये हमने किसकी बात करी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मैन पावर देखिए, जनरल सर्जन एक चाहिए, फिजिशियन चाहिए, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, पीडियाट्रिशियन चाहिए और 7+2 नर्स मिडवाइफ कितनी चाहिए, ड्रेसर चाहिए, एक फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट चाहिए देखिए 0 से 1 में भी कॉन्ट्रेक्चुअल, वार्ड बॉय चाहिए 2, स्वीपर चाहिए 3, चौकीदार चाहिए, OPD अटेंडेंट, स्टैटिस्टिकल और डेटा ऑपरेटर 5, OT अटेंडेंट रजिस्ट्रेशन कर। तो टोटल हमको कितने 21 से 22 चाहिए मैन पावर। लास्ट हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा का क्या रोल है इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आयुर्वेदा इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन इंडिया एज अ सिस्टम ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। आयुर्वेदा को स्टिल वाइडली यूज़ किया जाता है इंडिया में एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इंटरेस्ट इन इट इज़ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड एज वेल। इंटरेस्ट ये है कि पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रहा है। आयुर्वेदा हैज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुर्वेदा के यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथडोलॉजीज हैं टू एड्रेस हेल्थ केयर को एड्रेस करने के लिए थ्रू आउट द कोर्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट केयर टू द गियारिक डिसऑर्डर्स तक। एंड कॉमन स्पाइसेस यूटिलाइज एज वेल एज हर्ब्स, जो कॉमन स्पाइसेस और हर्ब्स हैं, हर्बल मिक्सचर्स एंड स्पेशल प्रिपरेशन जिनको हम कहते हैं रसायन। The practitioners of Ayurveda provide the bulk of medical care to the rural as well as urban people. Studies indicate that approximately 90% of Ayurvedic physicians serve करते हैं rural areas को and most of them are local residents and remain very close to the people socially and culturally. The government of India is studying the question how indigenous system of medicine could be best be utilized for more effective or total health coverage. In the light of 8 essential components of primary healthcare outlined Alma Ata Declaration, Ayurveda can serve as a much better to the community. Education concerning prevailing health problems and the methods of preventing and controlling them. In this perspective, the Ayurvedic concept of Swasth Swasth Rakshan is very useful. तो जो हमारा आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यानी स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना प्राइमरी हेल्थ केयर में। द प्रॉपर नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ दिनचर्या, अगर हम प्रॉपर नॉलेज और प्रैक्टिस करें दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या की, इसके साथ साथ धारणीय और अधारणीय वेग का भी, और रेगुलर प्रैक्टिस करें योगासन की एज वेल एज प्राणायाम की, तो इससे बिग डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ है ना, दिनचर्या है ना, ऋतुचर्या, धारणीय वेग, ये सब योगा प्राणायाम सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, फूड का सप्लाई हो है ना एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन हो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता। फूड जो है वो 3 टाइप का होता है, स्वस्थ वृत्तिकर यानी प्रिवेंटिव फूड, व्याधि प्रशमन यानी कि थेरेपेटिक फूड्स एंड दोष प्रशमन यानी हेल्थ प्रोमोटिव फूड्स। आयुर्वेदा ने एक्सप्लेन किया है कई सारे आहार वर्ग और फूड के कंपोनेंट। आयुर्वेदा ने ये भी एक्सप्लेन किया आहार के द्रव, आहार की मात्रा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देश काल अग्नि प्रकृति डिसीज एंड द प्रॉपर नॉलेज एंड प्रैक्टिस, अगर हम कहते हैं शरीरसात्मक आहार की, पथ्यापत्य की, द्वादश प्रविचारणा की, 8 आहार विधि विशेषायतन की, ये सब भी आपको पढ़ चुकी हूँ। इससे क्या होगा, हम ये हेल्प करेगा टू गेट रिड ऑफ मल न्यूट्रिशन से, और हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, अगर हम एडिक्वेट सप्लाई करते हैं सेफ वाटर बेसिक सैनिटेशन की, मल त्याग व्याधि, आचमन, सदव्रत, जल शोधन विधि अकॉर्डिंग टू जरूरत हेल्प करता है इन मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड प्यूरिफाइड वाटर सप्लाई, जिससे वाटर डिसीजेस प्रिवेंट होती है।
मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग, जिसमें आता है फैमिली प्लानिंग, नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ गर्भिणी परिचर्या, नवजात शिशु परिचर्या, ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य। ये हेल्प करता है कम्युनिटी को कई सारे वेज में टू अचीव द टारगेट, जिससे हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर कर सकते हैं इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। इम्यूनाइजेशन अगर हम करते हैं कई सारे इन्फेक्शियस डिसीजेज से, तो भी कई सारा हमको प्रिवेंशन होता है डिसीजेज से, लेकिन आयुर्वेदा में इसको स्वर्ण प्राशन से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजिंग है अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन डिसीज इन चिल्ड्रन एंड प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीजेस के लिए नैमित्तिक रसायन जो है वो आयुर्वेदा में बोले गए हैं। दिनचर्या की प्रैक्टिस करना एज वेल एज ऋतुचर्या की प्रिवेंट एंड कंट्रोल करता है मोर देन 80% एंडेमिक डिसीजेस। अगर हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करते हैं कॉमन डिसीज इंजुरीज़ का, तो दिया वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर द कॉमन डिसीज इंजुरीज एंड प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। कई सारे एसेंशियल एंड अफोर्डेबल आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं जो अवेलेबल हैं नियर बाय द कम्युनिटी। तो देखिए आयुर्वेदा का भी बहुत अच्छा रोल है इन दी